राकेश रोशन ने जो आइडिया निकाला है, क्या वो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है? शाहरुख खान का क्रिश से क्या रिश्ता था और क्या होने जा रहा है? क्रिश 4 की कहानी कहाँ तक लिखी जा चुकी है और तोंद से सिक्स पैक्स एब्स तक का ऋतिक रोशन का ये सफर आप बॉडी और दिमाग में कैसे आग लगा देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुआत, बाद में इसकी 2 सीक्वल फिल्में बनी, 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश 3। सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़के की कहानी थी जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वजह से उसे सब सताते भी बहुत हैं। लेकिन एक दिन एक एलियन धरती पर आता है, जादू। वो जादू रोहित को असीम शक्तियां देकर जाता है। दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है। चूंकि रोहित की माँ कृष्ण की भक्त होती हैं और रोहित को शक्तियां देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है, इसीलिए उसका नाम रखा जाता है कृष्णा। अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती हैं और जब वो मास्क पहनकर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश। इसी क्रिश सीरीज में ताजी हलचल हो रही है। डायरेक्टर राकेश रोशन ने घोषणा कर दी है कि वो एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं, क्रिश 4 और 5। तो हम बात करेंगे इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन फिल्मों में दिख सकते हैं। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तय नहीं है कि वो किस रोल में नजर आएंगे। क्योंकि सलमान की किक में विलन बने थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो लगाने वाले शायद ये कयास लगा सकते हैं कि वो विलन की भूमिका में दिखे, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इन फिल्मों में सुपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे ऋतिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गेविन मिगेल हो सकते हैं। इन्होंने ही क्रिश 3 में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किए थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे। इन दोनों फिल्मों के स्टंट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू बुलाए जाएंगे। देखना होगा कि राकेश रोशन किन हॉलीवुड फिल्मों के क्रू लेते हैं, क्योंकि क्रिश 3 के वीएफएक्स तो उन्होंने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज से बनवाए थे। साथ ही ये खबर भी है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है। इससे पहले क्रिश सीरीज की फिल्मों में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही हैं। अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हीरोइन को लिया जाएगा। क्योंकि 2 फिल्में एक साथ बन रही हैं तो सीरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे इनमें नजर आएंगे। अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सीरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी ईरानी, रॉबिन बट, राकेश रोशन, सचिन भौमिक, संजय मासूम, आकर्ष खुराना जैसे लोग रहे हैं। इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किसके होंगे ये भी अभी पता नहीं, सब हाइड किया हुआ है। अब ऋतिक रोशन के बारे में तो क्या कहे, उनको ग्रीक का गॉड कहा जाता है। उनकी पर्सनैलिटी, उनके सिक्स एब्स, उनके लुक्स, उनका डांस, उनके स्टंट, उनके मूव्स, सब कुछ सुपर हिट है। बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में इंटरनेशनल लेवल पर उनको बहुत ही ज्यादा हैंडसम एक्टर के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे? जी हाँ, इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है। यूट्यूब ट्रेंडिंग से लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो छाया हुआ है। ये वीडियो है ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे उस आदमी ने बीमारी से उठने के बाद अपनी तोंद को अंदर करके सिक्स पैक एब्स बनाए। इस सफर की शुरुआत तब हुई जब ऋतिक रोशन को फिल्म वॉर में काम करने का ऑफर आया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी। ऋतिक ने कहा कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अंदर गए, अपनी बॉडी की फोटो खींचकर मीटिंग में लाए, जिसे देखने के बाद आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद की हवा खिसक गई। दरअसल ऋतिक रोशन को स्लिप डिस्क हो गया था जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया। ऊपर से पिछले दिनों उन्होंने सुपर 30 फिल्म की थी जिसके लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना भी था। उसके बाद उनके हिस्से आई वॉर, जिसके लिए उन्हें अपने शरीर और दिमाग से युद्ध करते हुए शेप में आना था। वहां से शुरू हुआ 6 महीने का ये सफर जो वॉर फिल्म और उससे कहीं आगे तक चलता रहा। लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि इन्हें तो सिर्फ बॉडी दिखानी है, लेकिन उस बॉडी को दिखाने लायक बनाने के लिए किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है, ये उस
उस कैरेक्टर के बारे में है जिसे लोग ऋतिक रोशन के नाम से जानते हैं, और वो बनने के लिए ऋतिक रोशन को क्या क्या करना पड़ता है। ऋतिक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खुद को मोटिवेट करते हुए चलते हैं, जो इस वीडियो में कमेंट्री वाला फील डालता है। किसी वीडियो को बना देना बड़ी आम बात है, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होकर किसी से कुछ लिखवा देना बहुत बड़ी बात है। आपको इसमें रियल ऋतिक दिखेंगे। हो सकता है वो उस खांचे में फिट ना हो पाए जो आपने अब तक ऋतिक रोशन के नाम पर अपने दिमाग में गढ़ रखा था, लेकिन आप जो देखेंगे वो आपके दिमाग में उनकी एक नई इमेज जरूर गढ़ देगा जो काफी पॉजिटिव होगी। और शायद इस वीडियो का मकसद भी यही है। ये वीडियो एक बड़ी पर्सनल जर्नी है और उस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना बड़ी बहादुरी की बात है। फिल्म सुल्तान में सलमान खान का एक सीन है जहां वो आईने के सामने खड़े होकर अपना बाहर निकला पेट देखकर रोते हैं। सलमान उस सीन को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें दुनिया ने कभी वैसे नहीं देखा, हमेशा फिटनेस आइकन माना। उससे बड़ी बात ये कि सलमान ने खुद को कभी वैसे नहीं देखा। ऐसे में खुद को मेंटली उस चीज के लिए तैयार करना चैलेंजिंग पार्ट था, लेकिन वो सीन सिर्फ फिल्म में है। सुल्तान की मेकिंग के तमाम वीडियोस उपलब्ध हैं, उसमें उस पूरे किस्से का जिक्र है कि सलमान कैसे ये सीन करने को रेडी हुए, लेकिन उस सीन से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं है। ये वही सलमान है जिन्होंने ऋतिक रोशन को उनकी पहली फिल्म से पहले बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी थी। हम इस बात से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आपके सामने रख रहे हैं। वापस शेप में आने के बाद ऋतिक रोशन ने कहा, अगर ये फिल्म पिट जाती है, अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाता जहां मैं अभी हूं, कम से कम इस दौरान मैंने वो तो किया जो मैं करना चाहता था। ये 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एंजॉय किया। नहीं बना बॉडी तो नहीं बना, ठीक है, 6 महीना एंजॉय किया मैंने। वेल, ये वही पर्सनल पुट है जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद ये आदमी फिल्म वॉर में अपने इंट्रो सीन शूट से पहले चेहरे पर अपने हाथों से मेकअप करके झुर्रियां लाता है, ताकि उसका किरदार फिल्म में उम्र दराज और अनुभवी दिख सके। और फिर अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए भी ऋतिक रोशन ने कहा, मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ कि तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए कि तुमने किसी भी काम में अपना बेस्ट दिया है। तुम्हें सिर्फ वही करने की जरूरत है। मैं उनसे ये नहीं पूछता कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए या लास्ट आए, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता और मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने सारा खून पसीना उस काम में लगा दिया है? अगर उनका जवाब हाँ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस वही करने की जरूरत है लाइफ में। और क्या कर सकते हो तुम? सिर्फ ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएं, सफलता तो आपके कदम खुद ब खुद चूम लेगी। ऋतिक रोशन डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म के हीरो और विलन दोनों ही ऋतिक रोशन के रूप में नजर आएंगे। ऋतिक रोशन के सुपर हीरो वाले किरदार को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ऐसे शक्तिशाली विलन का होना जरूरी है जो पूरी क्षमता के साथ हीरो को टक्कर दे सके। इस फ्रेंचाइजी की सुपर हीरो वाली फिल्मों में ऋतिक हमेशा विलन के किरदार से प्रभावित रहे हैं, लिहाजा इस बार उन्होंने अपने पिता यानी राकेश रोशन को बता दिया है कि वो क्रिश 4 में हीरो के अलावा विलन का रोल भी निभाना चाहते हैं। इस आइडिया पर काम शुरू हो चुका है और ऋतिक रोशन का एक ही फिल्म में हीरो के साथ साथ विलन भी बनने का सपना अब स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। देखते हैं स्क्रिप्ट क्या आकार लेती है। यदि राकेश रोशन को स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वो ऋतिक रोशन को दोनों मुख्य भूमिकाएं देने पर विचार कर सकते हैं। वैसे दिलचस्प बात तो ये है कि ऋतिक रोशन इससे पहले अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है में डबल रोल निभा चुके हैं। ये फिल्म साल 2000 में आई थी और उन्हें पिता राकेश रोशन ने ही ये मौका भी दिया था। तो दोस्तों, ठीक 20 साल बाद ऋतिक रोशन को फिर से डबल रोल में देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा। हालांकि फर्क ये रहेगा कि कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन दोनों ही किरदारों में हीरो थे, लेकिन क्रिश 4 में वो हीरो और विलन आपस में जैसे टकराते हैं वैसे नजर आएंगे। तो आमने सामने जब एक ही चेहरा नजर आता है विलन और हीरो के रूप में, तो लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर हमारा हीरो कौन है और विलन कौन। हालांकि ये सब चीजें ड्रेस पर भी डिपेंड करती हैं, दोनों के लुक्स भी डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी काफी एक्साइटिंग रहेगा ऋतिक रोशन को डबल रोल में देखना विलन और हीरो के साथ।
कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए। कयामत को आना था, सो आ गया। अब तो बस शिकार करो या हो जाओ। आई नहीं है, आ रही है, रोज आ रही है। रिश्ते में आएगी कयामत। क्रिश 4 में कौन सी ऑस्कर अवार्ड विनिंग कंपनी वीएफएक्स देने वाली है? क्या ये क्रिश 4 को भी ऑस्कर दिला पाएगी? क्रिश 4 में जादू की एंट्री अब कैसे की जाएगी? क्या रोहित मेहरा को एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा ताकि वो जादू को वापस बुला पाए? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जाल। बहुत टाइम से आपका यही सवाल है कि क्रिश 4 में जादू कैसे आएगा, क्या होगा जादू का, और क्रिश 4 की खबरें बताइए। तो अब क्रिश 4 की खबर आ चुकी है और मैंने आपको बताया था कि इस बार क्रिश 4 में अलग ही लेवल का वीएफएक्स देखने को मिलेगा और मेकर्स ने तैयारी कर ली है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी कंपनी से बात चल रही है, तो अब हॉलीवुड की वो कंपनी जो क्रिश 4 में काम करने वाली है उसका नाम सामने आ चुका है, DNEG, जिसका नाम है डबल नेगेटिव। ये ब्रिटिश की मोशन पिक्चर विजुअल इफेक्ट की कंपनी है और 1998 में इसे फाउंड किया गया था लंदन में। इसके अलावा एक और बात जहन में आती है कि क्रिश 4 का विलन कौन होगा, क्योंकि सुपर हीरो वाली जितनी भी मूवीज होती हैं, अगर विलन स्ट्रॉन्ग हो तब जाकर मज़ा आता है। दो टक्कर के लोगों की भिड़ंत होती है और फिर हमारा हीरो जीतता है, तो मज़ा तो तभी आता है। और पिछली फिल्मों की बात करें क्रिश की, तो नसीरुद्दीन शाह ने पहले विलन का किरदार किया, उसके बाद क्रिश 3 में कार्ल आया जो कि अलग ही लुक में आए थे, बहुत मज़ा आया था। विवेक ओबराय ने उनका किरदार किया था। तो अब क्रिश 4 का विलन कौन होगा, ये सवाल भी उठता है। क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस बार मौका मिल सकता है क्रिश 4 का विलन बनने का, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी। क्रिश एक भारतीय फ्रेंचाइजी है जो सुपर हीरो फिल्म होने के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला और वीडियो गेम भी है। ये श्रृंखला राकेश रोशन द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित है। ये भारतीय सिनेमा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली पहली सुपर हीरो फिल्म है। इसके अभी तक 3 भाग आ चुके हैं और चौथा भाग जल्द ही आने वाला है और हर भाग में मुख्य भूमिका निभाई है राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने। इस फिल्म की कहानी कोई मिल गया से जुड़ी हुई है, जहां रोहित मेहरा को जादुई शक्तियां मिल जाती हैं और क्रिश में वो उन शक्तियों को अपने बेटे को सौंप देता है। 2013 में इस श्रृंखला का एक एनिमेटेड रूप भी तैयार किया गया था जिसका शीर्षक था किड क्रिश और उसकी प्रक्षेपण का माध्यम कार्टून नेटवर्क था। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर जो आप इस श्रृंखला और इसके आने वाले भाग के बारे में जानने की इच्छा रख सकते हैं। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। क्रिश के चौथे भाग आने की घोषणा राकेश रोशन ने ऋतिक के जन्मदिन पर ट्विटर पर एक ट्वीट डालकर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा दिन इस खबर को आप लोगों से बांटने के लिए हो ही नहीं सकता। आज ऋतिक का जन्मदिन है और मैं उसके सारे फैंस को बताना चाहता हूँ कि क्रिश का चौथा भाग क्रिसमस के दिन रिलीज किया जाएगा। ऋतिक और राकेश 4 साल बाद इस फ्रेंचाइजी के अंतर्गत साथ में एक फिल्म करेंगे। एक अफवाह उड़ी थी कि आने वाली इस फिल्म में ऋतिक हीरो और विलन दोनों का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश रोशन ने इस बात को झुठलाते हुए कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह है और ऐसा हमने कुछ भी नहीं सोचा। क्रिश 4 की तैयारी निर्माताओं ने 7 साल पहले ही शुरू कर दी थी। हालांकि इस बात की पुष्टि ऋतिक ने 26 दिसंबर 2019 को दी, लेकिन फिल्म के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया और कहा वक्त आने पर पता चल जाएगा। ऋतिक के एक पोस्ट पर उनके फैन ने कमेंट किया कि कहीं वो वापस से भूलकर एलियंस को तो नहीं बुलाने वाले, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि भूलकर नहीं, लेकिन अब समय आ चुका है। ऋतिक की दिए हुए इस जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म के निर्माता 16 साल बाद जादू का आगमन वापस से दर्शाने वाले हैं। इस श्रृंखला में क्रिश का किरदार निभाने के लिए ऋतिक ने कई सारी स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, जिसकी मदद से वो अपने स्टंट कर पाते हैं। क्रिश के पहले भाग में उन्होंने कूदने के लिए हांगकांग से ट्रेनिंग ली थी, जिस वजह से वो उस स्टंट को आसानी से कर पाए। ऋतिक रोशन ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से उपयोग किया है। वो क्रिश की स्क्रिप्ट के साथ साथ और भी कई फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि उन्हें आगे के आने वाले 2 सालों में कौन कौन सी फिल्म में काम करना चाहिए।
एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हमें ऋतिक की कई फिल्में देखने को मिलेंगी। ऋतिक रोशन क्रिश 4 की शूट के सिलसिले में यूएस जाने वाले थे, लेकिन महामारी के चलते उन्हें अपना प्लान रद्द करना पड़ा। ऋतिक बॉलीवुड की पहले ऐसे अभिनेता थे जो महामारी की शुरुआत में ही बीएमसी जा पहुंचे और वहां के कार्यकर्ता दल का हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी सावधानी के लिए ऋतिक ने समर्थन के तौर पर वहां के कार्यकर्ताओं को N95 और FFP3 मास्क बांटे। उन्होंने एक एनजीओ के साथ टाई अप करके 1.2 लाख जरूरतमंद लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाया। वहीं सूत्रों की माने तो ऐसा हो सकता है कि क्रिश 4 और क्रिश 5 की शूटिंग साथ में ही की जाएगी। 2013 के बाद अब जाकर इस फिल्म का चौथा भाग बनाया जा रहा है। निर्माताओं ने काफी सोचने के बाद इसे बनाने का फैसला किया है और फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी है। तो आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। एंड दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय हर्षिका आहूजा। सो अगर आप किसी और टॉपिक पर कुछ जानना चाहते हैं, किसी एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड करेंगे और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।